ये कहानी है एक इंसान की, एक जीता जागता इंसान जिसे लोग कहते हैं भगवान। खुले आसमान के नीचे नंगे बदन, बिना अन्न खाए, बिना पानी पिए, ना उठता है ना सोता है, बस 27 साल से ऐसे ही आंखें बंद किए तप पर बैठा है। बाबा जी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। बाबा जी एक्चुअल में खाते हैं नहीं। जहां मेडिकल साइंस का हर तर्क आस्था और विश्वास के आगे बौना साबित हो जाता है, वो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के बाबा सत्यनारायण का दरबार कहलाता है। एक बार वो ध्यान में चले गए, मतलब फिर आप यहाँ नगाड़ा बजाइए, साउंड बॉक्स बजाइए, बम फोड़िए, फटाका फोड़िए, किसी चीज़ से उनको फर्क नहीं पड़ता। ओले गिरते हैं तो भी उनके ऊपर नहीं गिरते हैं। ठंड हिला नहीं पाती, बारिश डिगा नहीं पाती, गर्मी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये किसी मानव के बस की बात नहीं। तो कौन है ये? लोग कहते हैं ये भगवान शिव का वरदान है। इनका रूप नीलकंठ के समान है। एक अद्भुत शक्ति है जो बाबा को जिंदा रखती है। ये कोई और नहीं, साक्षात महादेव के देवदूत हैं। हमें लगता है कि एक स्वरूप शिव का ये भी है, अवतार का ही है। दरबार में रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। हम भी गए, सब प्रणाम करते हैं। हमने भी सिर झुकाया, लेकिन मामला कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने हर तगड़ा दांव आजमाया। आज बाबा के इस दरबार में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। आसन की, सिंहासन की पूरी पड़ताल होगी। डॉक्टरों का बड़ा पैनल जांच पड़ताल के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट देगा और अंत में बाबा सत्यनारायण खुद से जुड़ा सबसे बड़ा राज आज अपने हाथों से लिखेंगे और हम सबको जोर जोर से सुनाएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि मैं सत्यनारायण बाबा जी की श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी की हर हर महादेव। बस इतना ख्याल रहे, हमारी कोशिश किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं, किसी को चुनौती देना नहीं, बल्कि मानव शरीर से जुड़ी एक उलझी पहेली को सुलझाना है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के कोसमनारा गांव पहुंच गए। (1998) की वो 16 फरवरी की तारीख थी जब 14 साल का एक बालक अचानक इस गांव में आया, एक शिला पर अपनी जीभ काटी और एक पेड़ के नीचे शिव साधना करने बैठ गया। आज वही बच्चा सबका बाबा सत्यनारायण बन चुका है। छब्बीस साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वो आज भी वहीं खुले आसमान के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। ना अन्न खाते हैं, ना पानी पीते हैं, और तो और उस जगह से आज तक हिले तक नहीं है। बाबा जी एक्चुअल में खाते हैं नहीं। और जैसे अपन किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रसाद तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन एक दोना में निकाल के भगवान के सामने रख देते हैं। तो उसमें से कुछ अंश, एक टुकड़ा दो टुकड़ा ऐसा उठा लेते हैं तो उठा लेते हैं, नहीं तो फिर
आप लोग इशारे से बोलते हैं कि आप लोग में वितरण करो और इस प्रसाद को खाओ, ऐसे करके। भूख, प्यास, यहाँ तक कि जाड़ा, गर्मी, बरसात उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गांव ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि सारा भारतवर्ष उन्हें भगवान शिव का गण बताता है, देवदूत का नाम देता है। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं, साक्षात भगवान के अंश हैं। जो मौसम के जो प्रकोप हैं, चाहे गर्मी का हो, बारिश हो, सर्दी हो, इनमें हमने आज तक, मैं 2005 से आ रहा हूँ, मैंने आज तक बाबा जी को कभी बीमार होते, कभी सर्दी हो गई हो, कभी जुकाम हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। बाबा ने बरसों पहले जहां साधना शुरू की थी, वो जगह अब एक धाम में तब्दील हो चुकी है। जहां के बाजार में बिकते सामान बता रहे थे, हम उस अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। धाम के अंदर कदम रखने से पहले एक पोस्टर दिखा, जिसमें साल दर साल बाबा की कहानी की तस्वीरें छपी थीं।